उत्तर प्रदेश योगी विशेष वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। 2017 में जब सीएम योगी ने राज्य की कमान संभाली, तब कानून व्यवस्था और प्रशासन की स्थिति खराब थी, लेकिन अब हर जिले में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। योगी सरकार ने युवाओं को नौकरी, किसानों को बेहतर दाम और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विकास की बयार बह रही है। उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। ये सब हो पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 सालों में सफल प्रयास से। दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी, तब बदहाली का दौर था। कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी, लेकिन आज विकास का दौर है। सभी 75 जिलों में शानदार तरीके से काम हो रहा है, विकास भी हो रहा है। युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम भी मिल रहा है। सड़कों का जाल यूपी में तो ऐसे बन गया जो इतिहास रचने को आतुर है। देश भर में यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। जनता खुशहाल है। गरीबों के चेहरों की मुस्कान योगी के शानदार शासन ने लौटाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश भर में नए आयाम पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं नए रिकॉर्ड बना रही है। भ्रष्टाचार पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश मतलब योगी का प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व क्षमता से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, फाइंड सेल मशीन के माध्यम से, ई पॉस मशीन के माध्यम से। कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं,
दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सनातन से लेकर संस्कृति तक बेहतरीन काम हुआ। वो चाहे महाकुंभ का अद्भुत रिकॉर्ड हो या फिर अयोध्या, काशी, मथुरा की बात हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर आवाज को बुलंद किया। सत्य को कहने में सीएम योगी कभी नहीं डरे। बेखौफ अंदाज में जनता के बीच गए और एक अजय योद्धा बनकर आज सेवा कर रहे हैं। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए। एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के ठीक पूर्व मुझे ड्रोन दीदी से जुड़ने के कार्यक्रम के साथ उन सभी महिलाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सुदूर बढ़लगंज से यहां पर आई हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो किसान महंगे पेस्टिसाइड को अपने हाथों से छिड़कते थे और उसके बाद कभी कभी छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते थे,
जब लंबे समय तक खेत में जाने और उसके जहरीले गैस से उससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रोन दीदी के जिस अभियान को गांव की महिलाओं को भी लखपति दीदी के रूप में बदलने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उसका एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में नित नए आयाम लिख रहा है। चारों तरफ सिर्फ खुशहाली के चेहरे नजर आ रहे हैं। यही तो उत्तम प्रदेश है, यही योगी का प्रदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानपुर और उसके 8 पड़ोसी जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर किया जाएगा। कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी के गठन और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2051 के तहत औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और जीवन स्तर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये योजना उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई राह पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का विजन कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे निरंतर विभिन्न विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में कानपुर और उसके 8 पड़ोसी जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर किया जाएगा। ये योगी सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम है जो क्षेत्रीय विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए तैयार है। योगी सरकार का विकास के प्रति विजन। योगी सरकार का ध्यान केवल औद्योगिक विकास पर ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि विकास का वास्तविक अर्थ है कि हर व्यक्ति को उसकी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो और जीवन उच्च स्तर पर हो। कानपुर और उसके पड़ोसी जिलों के विकास के लिए कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी का निर्धारण योगी सरकार की इस प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है। जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2051 के निर्माण से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कानपुर की औद्योगिक विकास की नई दिशा। कानपुर को हमेशा से उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ की परंपरागत उद्योगों जैसे चमड़े, वस्त्र और इस्पात ने शहर को देश विदेश में पहचान दिलाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से असंतुलित शहरी विकास के कारण कानपुर की प्रगति में रुकावटें आई थी। अब योगी सरकार के नेतृत्व में यह स्थिति बदल रही है। मास्टर प्लान 2051 के तहत कानपुर नगर और देहात में औद्योगिक विकास को नई दिशा दी जाएगी। इस योजना में औद्योगिक पार्क, निवेश के अवसर और लॉजिस्टिक्स हब जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि निवेशकों को भी कानपुर में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। योगी सरकार का विजन औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर कानपुर और 8 पड़ोसी जिलों का विकास। जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2051 का निर्माण। औद्योगिक विकास और शहरीकरण के लिए एकीकृत योजना। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और निवेश के अवसरों का निर्माण। उद्यमियों को संगठित निवेश के अवसर प्रदान करना। सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन में सुधार। भूमि उपयोग के नियंत्रण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नीतियों का निर्माण। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए विशेष टीम का गठन। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार। उत्तर प्रदेश के लिए नए विकास मॉडल का निर्माण। कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी के निर्धारण से विकास योजनाओं को समन्वित तरीके से लागू किया जाएगा। इससे न केवल कानपुर नगर बल्कि बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज जैसे पड़ोसी जिलों का भी समेकित विकास होगा। यह योजना दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एक क्षेत्रीय विकास मॉडल तैयार करेगी जिससे इन जिलों में संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
केट्रा के तहत क्षेत्रों में भूमि उपयोग के नियंत्रण, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए नीतियों का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल अव्यवस्थित विकास को रोका जा सकेगा, बल्कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से क्षेत्रीय विकास की दिशा तय होगी। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा। योगी सरकार के विकास कार्यों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देता है। मास्टर प्लान 2051 के तहत सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा शहरों में हरित क्षेत्र, पार्क, खेल परिसर और सांस्कृतिक केंद्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे लोगों को न केवल बेहतर जीवन यापन के अवसर मिलेंगे, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। अच्छे निर्णय और मजबूत नीतियों के चलते राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। सरकार की उपलब्धियां। औद्योगिक विकास। यूपी में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिली है। बुनियादी ढांचा। सड़कें, पुल, हवाई अड्डे और मेट्रो परियोजनाएं राज्य के विकास को आगे बढ़ा रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। रोजगार के अवसर। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। कानपुर और उसके पड़ोसी जिलों के विकास के लिए योगी सरकार की यह नई पहल उत्तर प्रदेश के विकास के नए युग की शुरुआत है। मास्टर प्लान 2051 के तहत शहरी विकास, औद्योगिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो दिशा तय की गई है, वह निश्चित रूप से राज्य को एक नए स्तर तक ले जाएगी। योगी सरकार का यह विजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। ये दर्शाता है कि जब विकास के प्रति सही दृष्टिकोण और मजबूत नीतियाँ होती हैं, तो कोई भी क्षेत्र अपनी पहचान बना सकता है। इस दिशा में योगी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे केवल नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि एक नया विकास मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। इन स्थलों पर बेहतर बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा और आवागमन के इंतजामों से पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यूपी अब घरेलू पर्यटकों के लिहाज से देश में नंबर 1 है। देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है जिसने जन्म दिया वही रोटी का भी इंतजाम करेगा। ये ऊपर वाले पर मुकम्मल भरोसे के साथ इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर अपने इष्ट देवों से जुड़े स्थलों को सजाकर संवार दिया जाए, वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाएं विकसित कर दी जाए, तो वहाँ भारी संख्या में रोजी रोजगार के अवसर स्थानीय और आसपास के लोगों को उपलब्ध होते हैं। ये राम को रोटी को जोड़ने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सच साबित कर दिया। आज शिव अविनाशी काशी और राम के अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन गए। कमोबेश यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष भी दिखा। सरकार का अनुमान था कि करीब 1.5 महीने तक चलने वाले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल होंगे, पर शामिल हुए 66 करोड़ से अधिक लोग। इनमें से बहुतों की मंजिल सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी, अयोध्या वनगमन के दौरान जहां भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित राम को निषाद राज ने जहां उनको गंगा पार कराया था, वो श्रृंगवेरपुर और वनगमन के दौरान राम ने मंदाकिनी के तट पर जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा था, वो भी थी। कई लोगों ने विंध्याचल स्थित मां जगदम्बा के दरबार में भी हाजिरी लगाई। अब एक पर्यटक ने औसतन इस दौरान कितना खर्चा किया, इस खर्चे का कितना लाभ किस सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स और स्थानीय लोगों को मिला। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में प्रयागराज के महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राम मंदिर एवं अयोध्या के कायाकल्प पर हुए खर्चे की तुलना में कितना लाभ हुआ, ये अर्थशास्त्र के जानकारों के लिए अनुमान विषय है। पर ये निर्वात सच है कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद से लाभ में सब रहे।
साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया और बड़ा दरवाजा खोल दिया, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के रोम रोम में बसने वाले राम की अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी, शिव की काशी और राधा कृष्ण की जन्मभूमि, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ तिलक स्थल ब्रज उत्तर प्रदेश में है। इन सभी जगहों की संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार यहाँ आने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से लगातार काम भी कर रही है। 3 साल से घरेलू पर्यटकों की आमद के हिसाब से यूपी देश में नंबर 1। इसका नतीजा है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2022 से ही घरेलू पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर बना है। सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 24 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 65 करोड़ हो गई। 8 वर्षों में 41 करोड़ की ये वृद्धि खुद में अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि महाकुंभ के नाते 2025 एक नया रिकॉर्ड रचेगा। ये संख्या 1 अरब के ऊपर तक जा सकती है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% से अधिक घरेलू यात्राएं धार्मिक स्थलों की होती है। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक पर्यटन की संभावना का अधिकतम लाभ लेने के लिए ऐसी सभी जगहों को बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं, सड़क और एयर कनेक्टिविटी, आने वालों की सुरक्षा और सेवा देना चाहती है। ये सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से कर रही है। 8 वर्षों की मेहनत का नतीजा है पर्यटन क्षेत्र का ये उभार। ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से शुरू हो गई थी। तब अयोध्या जाना तो दूर की बात, कोई नेता अयोध्या का नाम तक नहीं लेना चाहता था। उस अयोध्या में वो बार बार गए। हर बार उन्होंने अयोध्या को विकास की बड़ी सौगात दी। दीपावली के एक दिन पूर्व भव्य दीपोत्सव आयोजन करवाया। इससे एक बार फिर देश दुनिया में राम को मानने वालों का ध्यान अयोध्या की ओर गया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और मंदिर का शिलान्यास होने के बाद तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुख्यमंत्री की मंशा अयोध्या की दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी बनाने की है। इसे वे कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या में लगातार काम भी हो रहे हैं। काशी, प्रयाग, ब्रज क्षेत्र पर भी उनका इसी तरह फोकस है। पूरा हुआ राम को रोटी से जोड़ने का संकल्प। आपको बता दें कि राम और रोटी का रिश्ता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। राम मंदिर आंदोलन को धार देकर भाजपा ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख एजेंडा बनाया। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सत्ता में रही। सोने पर सुहागा ये कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ थे। ये वो पीठ है जिसका राम मंदिर आंदोलन से वास्ता करीब 100 वर्षों का है। योगी के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और खुद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के हर महत्वपूर्ण घटना के समय मौजूद रहे। ऐसे में जनमानस के मन में ये बैठ गया कि अयोध्या में श्री राम को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम भाजपा ने किया। इस काम में गोरक्ष पीठ की अहम भूमिका रही। बतौर पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल इस कसौटी पर खरे उतरे, बल्कि काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों के नियोजित विकास से अपने पद एवं दायित्व के अनुसार उसे विस्तार भी दिया। ये सिलसिला अभी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला रिकॉर्ड क्या बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।